वेल सो सेकंड ओडीआई आ गया है। फर्स्ट ओडीआई में रोहित एंड कोहली अच्छा नहीं करे थे। नाउ इट्स टाइम फॉर सेकंड ओडीआई। लेट्स गो फॉर द प्रेडिक्शंस ऑफ सेकंड ओडीआई और थोड़ी रोको के बारे में भी बात करेंगे। कौन अच्छा कर सकता है, कौन अच्छा कर चुका है, इसके बारे में भी बात करेंगे। वेल सो ये है रोको के पोस्टर्स। जो पोस्टर्स इंग्लैंड में लगे हुए हैं, एक तरफ रोहित शर्मा, एक तरफ विराट कोहली, दूसरी तरफ उनके वेरी ओन जो रूट एंड जॉस बटलर। सो मेरा क्वेश्चन पहला सुमित से है। सुमित, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन फॉर रोको? रोको में से कौन इस मैच में चलेगा और कौन फ्लॉप होगा या फिर दोनों चलेंगे? मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जो फर्स्ट ओडीआई में हमें दिखा कि दोनों ही थोड़ा जल्दबाजी कर रहे थे, थोड़ा बचाव। देखो रोहित शर्मा तो अपने इंटेंट के साथ आए थे कि मैं तो मारूंगा, उस इंटेंट के साथ। विराट कोहली आया थोड़ा स्टेबल करने के लिए कि रुक जाओ, पहले 2-3 गेंदे देख लूं, फिर धीरे धीरे चलाऊंगा। मुझे पर्सनली लगता है कि रोहित शर्मा यहाँ पे कुछ करने वाले। देखो मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है भाई, मैं विराट कोहली को बिल्कुल कहता हूँ कि भाई मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि विराट कोहली यहाँ पे सेकंड ओडीआई में उनका इतना बड़ा इम्पैक्ट शायद ना रह सके, क्योंकि उनके साथ इंग्लैंड में ना अभी हाल फिलहाल जब वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलने आए थे, तो उनके साथ यही सिमिलर थी कि सर गिर रहा था, आगे जा रहे थे। तो खेलने वाला मुझे ऐसा लगता है कि रोहित के पास यहाँ अच्छी कमांड है, क्योंकि इंग्लैंड में ना उनका रिकॉर्ड 2020 के बाद बहुत ज्यादा उनका ग्राफ नीचे गया है, चाहे वो टी20 हो, चाहे वो ओडीआई हो, और चाहे इवन वो टेस्ट क्रिकेट भी हो, उनमें वो बात नहीं दिखी है। बाकी बाकी सेना कंट्रीज में उन्होंने किया है, बट इंग्लैंड में उतना ग्राफ उनका नहीं रहा। बल्कि रोहित शर्मा का अपलिफ्ट हुआ है, रोहित ने 100 भी बनाया है और 50 रन भी स्कोर किए हैं। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि रोहित शर्मा यहाँ पे कुछ ना कुछ शायद 100 भी बना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है रोहित शर्मा का ये सेकंड ओडीआई का दिन निकलने वाला है। वेल पता है क्या, मेरे साथ एक ना वो है सिचुएशन है जिंक्स की, कि अगर मैं कोहली के लिए कहता हूँ ना तो वो होता नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा नहीं, बट या आई होप कि वो अच्छा करे। बट आई डोंट वांट टू जिंक्स, बट मेरे को एक बड़ी पारी विराट कोहली से है। एक्सपेक्टेड है कि होगी। मैं उसको मैं कुछ देखो उसके मैं कुछ जिंक्स नहीं करना चाहता। बट ठीक है, हम थोड़ी उनके पिछले में बात कर लेते हैं कैसे आउट होते। वेल हाँ, उनका थोड़ा सिर सर गिर रहा था, वो उनको भी पता चल गया होगा। हमें पता चल गया तो उन्हें नहीं पता चलेगा। बिल्कुल उसके यार ऊपर वो पक्का काम करेंगे। और एक्चुअली पता है क्या, उनको गेम टाइम मिला है, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान भी नहीं खेला, रोहित ने अफगानिस्तान खेला है, विराट तो बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं। सो गेम टाइम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो गेम टाइम मिल गया। उन्होंने उठा लिया है बैट, थोड़ा एक दो बॉल, थोड़ा एक और खेल लिया है। सो अब नेक्स्ट मैच में विराट कोहली नीड्स टू कि भाई थोड़ी सी टाइम ले लूं। आई थिंक जब जब कोहली ने टाइम लिया है, बट यार एक और चीज है ना, कोहली ने वो टाइम लेने वाली गेम रोक दी है, वो इंटेंट वाली गेम में जाने। क्योंकि अगर नोटिस करा होगा तो उन्होंने पिछले मैच में भी एक चौका मार दिया था, चाहे वो लेग साइड की बॉल थी, एक सीधा वो कर रहे थे बैक साइड पे, बट उनका हल्का सा कत्ती लगी थी, पीछे चला गया था। बट आई एक्सपेक्ट a big one from him, but I don't want to jinx it. Well, and रोहित के लिए भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक तेज 30-40 आए, जो रोहित 2023 में कर रहे थे। आई वांट हिम टू डू द सेम। क्योंकि टाइम लेना वाली गेम ना दो प्लेयर की नहीं हो सकती, और शुभमन की भी टाइम लेने वाली गेम है। सो एक प्लेयर ऊपर से मारेगा। और वो रोहित ही और है। वो रोहित ही। और ना और एक और चीज है, एक न्यूज आ रही है रोहित के लिए, रिपोर्ट कि गौतम गंभीर ने कन्वे कर दिया रोहित शर्मा को कि आपके ऊपर तलवार है नहीं अभी फिलहाल के लिए, तो फ्रीली खेलो, कोई टेंशन नहीं। आई वॉन्ट रोहित टू पे आई वॉन्ट रोहित टू प्ले फ्रीली। मेरे को ऑफ फ्रीली खेलता हुआ रोहित ही सबसे अच्छा लगता है। बिल्कुल, रोहित की गेम ही वही है। आप रोहित को कैसे बांध के रखोगे? देखो रोहित एक ऐसा प्लेयर है, इवन विराट कोहली, देखो कहीं ना कहीं टाइमिंग, शॉट्स की टाइमिंग के मामले में वो विराट कोहली से भी बड़ा प्लेयर है, मानो ना मानो, ये हमें या मानना पड़ेगा। ऑब्वियसली कोहली ने भी कहा है कि उसके पास कुछ अपना सेकंड बहुत ज्यादा है रोहित के पास। बिल्कुल। और विराट कोहली और रोहित दोनों अगर स्कोर करेंगे तो इंडिया के लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे ये आइडिया लग जाएगा। और देखो मैं तो कहता हूँ यार, इनके बिना वर्ल्ड कप आप जीत ही नहीं सकते, आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। क्योंकि
साउथ अफ्रीकन जैसी पिचेस में वैसा इनके जैसा एक्सपीरियंस और किसी के पास है नहीं, तो आप इनको ड्रॉप करने की सोच भी नहीं सकते। अभी मुनाफ पटेल का जो इंटरव्यू आया, उन्होंने खुद कहा कि आप इनके बिना जीत ही नहीं सकते सर वर्ल्ड कप, तो आप तो इनको ड्रॉप करने की सोचना भी मत। मुझे लगता है देखो मैनेजमेंट को बोल देना चाहिए कि भाई आप नहीं हो रहे ड्रॉप, आप खेलो, अपनी फुल स्ट्रेंथ से खेलो, आप ये भूल जाओ। ये मैनेजमेंट को जाके बात करनी होती है हर्ष, क्योंकि देखो यार सीनियर प्लेयर्स हैं, आप सीनियर प्लेयर्स को नहीं ड्रॉप करोगे यार, मेरे को तो नहीं लगता ये कहीं से भी जस्टिफाइड होगा। वेल हाँ, बिल्कुल सही। वेल सो नाउ इट्स रैपिड फायर राउंड है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें फटाफट बताना है स्कोर ऑफ रोहित शर्मा नेक्स्ट ओडीआई। स्कोर ओके, क्या द है रोहित का? नेक्स्ट ओडीआई, देखो रोहित शर्मा कमबैक करेंगे और फॉर श्योर मैंने बोला भी है, आई पर्सनली थिंक ही इज गोइंग टू स्कोर अ क्विक, मुझे जल्दी लगता है रैपिड फायर। 70-75 आएगा। 70 एंड कोहली? कोहली 30-40। 30-40। वेल फॉर मी आई थिंक रोहित का होगा 35 एंड कोहली का होगा 89 आई ओके, थिंक। दोनों के लिए हार्ट में, किसी का 50 नहीं, किसी का 100 नहीं। किसी का वेल 50। वेल और यहाँ से इंग्लैंड की तरफ से क्या जो रूट का शो आ रहा है? नहीं, जो रूट का शतक नहीं आएगा, जो रूट शतक से चूकेंगे, बट हाँ पारी अच्छी खेलेंगे, 50+ स्कोर करेंगे जो रूट, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। हाँ वेल आई थिंक जो रूट का इसमें आने वाला फेलियर मेरी तरफ से, आई थिंक ये होगा 10 रन या उससे कम में आउट रहेंगे। वेल वेल मेरा क्वेश्चन तुमसे, इंग्लैंड की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर कौन होगा? इंग्लैंड की तरफ से मुझे ऐसा लगता है जोफ्रा आर्चर, और इंडिया की तरफ से अगर जोफ्रा देखा, आर्चर तो इजी पिक है, कोई हाँ कोई वैसा देखो, उठाना जो अलग। देखो अपार्ट फ्रॉम जोफ्रा आर्चर यू हैव ऑप्शंस लाइक लियम डॉसन, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, हम्म तरफ भी मैं देखता हूँ, जॉश टंग भी हैं, बट आई थिंक लियम डॉसन बहुत अच्छा पिक रहेंगे मेरे हिसाब से। वेल आई विल चूज सैम करन। मेरे को लगता है सैम करन इसमें अच्छा करेंगे, क्योंकि एक्चुअली जो बोल रहे हैं ना कि ये वाली जो कार्डिफ वेल्स की जो विकेट है, वो उसमें 300 रन वाली विकेट होगी, तो उसमें स्लोअर रन्स, थोड़ा पेस मीडियम वाले अच्छा कर सकते हैं। नाउ हियर कम्स कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज अभी हो चुकी है 1-0 इन द फेवर ऑफ इंडिया। सो क्या इस मैच में इंग्लैंड इस सीरीज को 1-1 कर पाएगा, या फिर इंडिया 2-0 से ये सीरीज को अपने नाम करेगी? पर्सनली देखो, अगर हर्ष बात करें तो क्यों नहीं, मेरे को फॉर श्योर लगता है कि 2-1 से जीतेंगे, एंड हम ये सीरीज जीतने वाले हैं। वेल सॉरी गाइस, बट मेरे को लगता है ये सीरीज इस मैच में जाने वाली है 1-1 इन द फेवर ऑफ इंग्लैंड, और अगले मैच में इन लॉर्ड्स ये 2-1 हो गया, इंडिया जीतेगी। और उसके अंदर आई थिंक रो या फिर को में से कोई एक यहाँ पे सीरीज हमें इंडिया को जिता देगा। सो ये थी हमारी बोल्ड प्रिडिक्शंस। तो गाइस ये थी हमारी बोल्ड प्रेडिक्शन फॉर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई का सेकंड मैच इन कार्डिफ वेल्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीक।